जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। हिमालय से ऊंचे दोस्त ने पाक के पेट में मारी लात। चाइना क्लोज्ड ऑल वर्क इन पाकिस्तान। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। हालांकि चाइना जब ये हमला हुआ है तो मतलब बलूचिस्तान के पास, बलूचिस्तान में समझ लो, हाँ, तो वहां पे 5 चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं, जिसकी वजह से अभी काम रुका हुआ है। रीजन ये है कि चाइना ने कहा कि भाई अब हम तो इन्वेस्टिगेशन पहले करेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ, आगे भी मतलब चाइना के इंजीनियर मारे गए तो अभी तो फिर चाइना तो उसमें देखो गलती दोनों की है, गलती दोनों की। गलती देख, ये आप कोई भी चीज करते हो ना, उसके पीछे आपका क्या भावार्थ है, हम उसको कर्म बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में। जैसा आपका कर्म वैसा आपका फल मिलने वाला है, ठीक है। तो पाकिस्तान का भी कर्म कोई अच्छे नहीं है, तो उसको भी मिलने वाला है जो पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषण तो हम लास्ट में जरूर करेंगे आपके साथ, वीडियो महत्वपूर्ण है, तो पहले ये साथ स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर बनता है दोस्तों, जरूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट कर। पाकिस्तान के चीनियों पर इतने हमले हो रहे हैं और चाइनीज फर्म जो हैं वो एग्जिट मारने के चक्कर में रहते हैं। इस बार 2 फर्म्स एग्जिट मार रही हैं, काम वाइंड अप करके जा रही हैं। काम करना उन्होंने अभी बंद कर दिया है, वहीं पे लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस हमले के बाद 2000 से अधिक लोगों को काम से भी निकाल दिया गया है। आगे घुआ पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने। वो भी आए थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे। पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकाल के देंगे। ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कुछ चूनाबाज निकला। तो बलूचिस्तान में जो इंडियन फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जो कालेधन तंजीमें हैं उनके ऊपर जो सरपरस्ती का हाथ है वो भारत का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। अफगान तालिबान ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अफगान तालिबान और जो भारत के खुफिया इदारे हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो आपस में ताउन कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो हमने भी बड़ी ज्यादतियां की हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ना कारगिल होता, ना जो मुंबई के वाकयात होते, ना बाकी वाकयात होते, तो बहुत सारी और चीजें अभी ना होती। अमेरिका ने अपना चॉइस कर लिया, ठीक है, अमेरिका ने कर लिया अपना चॉइस। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तो रहेगी मोदी के साथ दोस्ती, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि उन्हें दूसरी पार्टी को पकड़ना। पाकिस्तानी फोर्सेस आप क्या चाहते हैं, क्या क्या करें? मतलब वो लोगों के बेडरूम की वीडियो भी बना रहे हैं, वो भी रिलीज करते जा रहे हैं बेचारों। कभी इमरान खान की, कभी किसकी क्रिकेट सिखा रहे हैं, मटर छील रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, पैम्पर बना रहे हैं। आप क्या डायपर भी बनाते हैं और चेंज भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सब जानते होंगे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहां चाइना के 5 जन मारे गए थे और पाकिस्तान का भी 1 जन मारा गया था। और जो 5 जन मारे गए थे वो चाइनीज इंजीनियर थे जो सीपेक के नाम पर पाकिस्तान में काम कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अब चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा कड़ा रिएक्शन आया है, जहां चाइना की सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी फोर्सेस को गालियां दे करके बताया है कि वे क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, जब चाइना के सिटीजन्स को ही बचा नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अब चाइना ने कड़ा एक्शन भी लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, जहां वे अपने जो भी इंजीनियरिंग का काम था और अपने कंपनीज था उन्हें बंद करके वापस जा रहे हैं। और अब खबर आया है कि पाकिस्तान के 2000 से भी ज़्यादा लोगों को चाइनीज़ ने निकाल दिया है और वे बेरोजगार हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे शेयर करें। सीपीईसी आएगा तो सड़कें सोने की बन जाएंगी, चांदी की बन जाएंगी। ये सीपीईसी तो बंद होता देख रहा है। ये हमले क्या चाइना पुल आउट कर रहा है?
नहीं, मुझे लगता नहीं कि चाइना पुल आउट करेगा, इसलिए कि पिछले इतने 10 साल से जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बार बार रोके जाते हैं। इससे पहले भी 2021 में शायद 1 साल के लिए काम बंद हो गया था जब अटैक उस वक्त हुआ था, 11 लोगों की जाने गई थी। तब भी चाइना जो कुछ दिन 1 साल के लिए शायद काम बंद हुआ था, उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहती है और चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स किए जाएंगे या होते हैं। मगर बात सारी ये है कि जाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है और कई लोग नहीं चाहते, जिसमें कि बलूचिस्तान के लोग भी हैं और भी कई जगह के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। इस वजह से चाइना भी, मेरा ख्याल है कि अपने आप को चाइना ने रेडी रखा होगा कि इस किस्म के अटैक्स होंगे। अभी भी देखिएगा कुछ टाइम के बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा कि जी पाकिस्तान के साथ काम जारी रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कुछ रुकने वाला है। ओके जैन साहब, इतने हमलों के बाद वी आर गोइंग लाइव एट द मोमेंट, हमारे साथ 100 लोग इस समय हमारे साथ लाइव है। इतने हमलों के बाद जैन साहब, क्या चाइना इंटरेस्टेड होगा कि मेरे लोग मरते रहें, हम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चलाते रहें? रोज भाई, पहले बात तो दाद देनी पड़ेगी इन चींगियों को और उसके बाद पाकिस्तानियों को कि वो भी आए थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे। पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकाल के देंगे। ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कुछ चूनाबाज निकला। और चीनियों की देखिए एक बड़ी खासियत होती है, ये बिजनेस माइंडेड है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके आदमी मर गए, वो इनको बोलेंगे भाई 20-20 बिलियन आप हर एक का दे दीजिए, हम दोबारा से काम शुरू कर देंगे। आपको याद होगा पहले भी 4-5 इनके इंजीनियर्स चाइनीज के मारे गए थे, उन्होंने इनको बोला कि भाई हमें 20-30 बिलियन डॉलर दे दीजिए, हम कर देंगे। ये भी पाकिस्तानी है, इन्होंने भी नेगोशिएट कर दिया कि आप 1 बिलियन दे दीजिए, 1 बिलियन में से हम 20 आपको वापस कर देंगे। तो ये हालत है, ये सारा नेगोशिएशन चलता रहेगा, ये ऐसा ही काम चलेगा। आरजू जी बिल्कुल सही कह रही है, ये काम रुकने वाला नहीं है। उसका रीजन ये नहीं है कि चाइना का कोई इंटरेस्ट है यहाँ पर आकर बैठने का। रीजन ये क्या हो रहा है पीछे, लेकिन रीजन है चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ। और रीजन ये है कि चाइना यहाँ पर wants to use Pakistan as a dog whenever required to bite India. That's all it is. इसलिए ये काम चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। राइट। आगे कुआं पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने। सर पैसा तो बहुत दिन से ले रहे हैं हम, IMF से भी ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, चाइना, सऊदीया, कहीं हमने छोड़ा नहीं पैसा लेना, सिर्फ इंडिया से अभी तक नहीं ले पाए। लेकिन तरक्की तो हमें कहीं होती दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी का काम जिनका है वो अगर क्रिकेट टीम को क्रिकेट सिखाते रहेंगे, वो बाकी के अपने बिजनेसेस चलाएंगे, तो फिर ये आखिर कैसे सिक्योरिटी मिलेगी? जाहिर है कि चाइना के साथ ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि उनके इंजीनियर्स मारे गए। कैसे लोग कह रहे हैं कि लोगों को पता कैसे लगा कि इस्लामाबाद से कोई गाड़ी जो है वो दासू की तरफ जा रही है और उसके बाद रोका नहीं गया, और इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं, एक फर्स्ट टाइम नहीं है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी के जो है, जो आर्मी वगैरह एजेंसीज, उनकी गलती नहीं लग रही आपको? देखिए जी, जारी बात है, गलती किस पे आएगी? जो सिक्योरिटी दे रहा होता है उसी पे लूप होल आते हैं कि अच्छा जी उनके पास जी बॉम्ब प्रूफ कार होनी चाहिए थी, भाई ये गलती होगी। ठीक है, क्या उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी? डेफिनेटली सिक्योरिटी थी। तो जो कातिल आते हैं वो भी तो अपना पूरा बंदोबस्त करके आते हैं। वो आप देखिए ना कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये दुनिया में इतने मुल्क में चाइना काम कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों हमले हो रहे हैं? ये सवाल है ना एक, क्यों हमले हो रहे हैं? भाई जारी बात है, एक सेगमेंट है, जो एक ग्रुप है जो चाहता है कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो। इनको फंसा के रखो, इनको इंगेज रखो, इनको इसी तरह करो, इनके चाइना के साथ मामलात खराब करो। कौन है वो लोग सर? मैडम वो बड़े लोग हो सकते हैं, वो आपके इस खित्ते के ममालिक हैं, वो एक्स्ट्रा इस खित्ते के बाहर के ममालिक हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक भी हों, ठीक है, जो चाहते हैं कि ये पोर्ट एक्टिव ना हो। तो ये एक फैक्टर नहीं इसमें होता, ये मल्टीपल फैक्टर है। देखिए जिसको अभी चाबहार पोर्ट एक्टिव है, ठीक होने जा रही है, अफगानी वहां पैसा लगाते हैं, इंडियंस चाहते हैं कि वो एक्टिव हो, सेंट्रल एशिया तक वो एक्सेस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस लेना चाहते हैं वाया ईरान एंड अफगानिस्तान। तो जो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से कितनी दूर है? 80 किलोमीटर दूर होगी पाकिस्तान की, 100 किलोमीटर दूर है।
तो वो अब हर बंदा तो चाहता है कि मेरी पोर्ट ज्यादा चले तो दूसरे की पोर्ट कम चले। सो ये बड़े सारे फैक्टर है मैडम, इसमें एक फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कमियां कुताइयां अपनी जगह, 100% सिक्योरिटी दुनिया में कहीं भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब पुलिस भी साथ होती है, शायद अदारे बाकी भी साथ होते हैं, लेकिन अब अगर बॉम्ब प्रूफ कार होती तो तब ठीक था। बंदा ही आया ही, जो बंदा मैडम आया ही खुद मरने हैं, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं? थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कमर सीमा जी रो रहे थे, कह रहे थे आगे कुआ पीछे खाए। तो ये क्या आपको पहले पता नहीं था कमर सीमा जी? आपके जो वजीर आजम है और जो आपके वहां पे जो बैठे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, टेररिस्ट, उसके जो आका, वो सबको पता नहीं था क्या पहले कि ये होने वाला है? आगे कुआ पीछे का। देखो हम कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार क्या है कि हम हमारा फायदा देखने के लिए, वो होता ना, दो बंदे, एक था मतलब उसके बीच में झगड़ा हो गया तो बीच में तीसरा कुत्ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका लाभ लेने के लिए। तो पाकिस्तान ने पहले वैसे किया कि भाई भारत में तो कांग्रेस का राज है, उसको ये पता ही नहीं था मोदी साहब आने वाले हैं। क्यों? पता तो होता तो ये सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे बहुत कुछ किया। तो उसको ऐसा था कि हर बार की तरह भारत ऐसा करेगा कि भाई यूएनओ में जाएगा या फलानी जगह पे जाएगा, ढिकनी जगह पे जाएगा, पाकिस्तान की ओर से हमें ये परेशानी फलाना, ये चलता रहेगा सालों तक। ये पाकिस्तान सोच रहा था उस समय, तो उसको लगा कि आगे जाके भी ऐसा ही होगा। तो भाई हमारे सनातन धर्म में एक चीज बताई जाती है जो हर एक सनातनी को पता होगा, वो ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जो आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, ठीक है। ये सनातन धर्म में तो है ही, लेकिन सब जगह पे है। और इंग्लिश में भी वो हम कहते हैं ना, कुछ वैसी ही सेम कहावत है, आपका कर्म ही आपका भविष्य डिसाइड करता है। मतलब प्रेजेंट, आपका जो प्रेजेंट है वही आपका भविष्य है। ये तो जैसा आप प्रेजेंट में करोगे वैसा ही आप भविष्य में पाओगे। तो आपने उस समय के प्रेजेंट में आपने हमले करवाए तो उसका भविष्य अब आपके पास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये अभी एक मीडिया में वो भी एक थोड़ा छोटा सा न्यूज का क्लिप आया था ना कि भारत का हाथ है खुफिया एजेंसी। भाई जिसका भी हाथ हो, हमें तो मजा आ रहा है हमारे दुश्मनों को कोई ठोक रहा है बस। हालांकि चाइना वाले वो भी अभी हमारा दुश्मन मुल्क ही बन चुका है। वैसे भी चाइना के साथ और भी अच्छे रिलेशन है, इतना खराब नहीं है जितना पाकिस्तान के साथ है, लेकिन कहीं पे भी हमारे दुश्मन की ठोकाई हो रही है ना, हमें तो बहुत पसंद। कोई भी हो, पहले कुछ अज्ञात हमलावर आते थे, अब डायरेक्टली बम धमाके हो रहे हैं। जो भी हो, हमें तो मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई आप लोगों ने जैसा काम किया था ना, वैसा ही आपको फल मिल रहा है। आप लोगों ने भी बहुत मजे लिए। अभी भी नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के पास टाइम है, अभी भी टाइम है, मैं यही बोल रहा हूँ। अभी भी जो इस टाइम पे पाकिस्तान समझ जाए और एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, सब जगह पे ध्यान दे। और जैसे कि अभी वहाँ के विदेश मंत्री का बयान आया है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि इंडियन के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दिया जाए वगैरह, जो भी है अच्छी बात है। आप ऐसे अच्छे विचार लाओ, आपका विचार एक बार मन में आ गया, उसका फल आपको कभी ना कभी मिलेगा। जो मैंने आपको बताया ना, जैसा आपका प्रेजेंट होगा वैसा आपका भविष्य होगा। तो प्रेजेंट में भी आप कुछ अच्छा सोचने लगोगे तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे हमारे मोदी साहब ने 10 सालों में कर दिया वैसा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। आबादी के हिसाब से, भौगोलिक के हिसाब से ये सब कुछ पाकिस्तान को और टाइम लग सकता है, लेकिन कितना लगेगा? 10 साल, 15 साल तक। लेकिन वो बीज आपको अभी से बोने पड़ेंगे जो आपके सपने होंगे, बट सपने अच्छे होने चाहिए, बुरे नहीं। अच्छे होंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि पाकिस्तान का कुछ अच्छा होगा, और हमें भी आनंदित हम होंगे कि हम भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा हमारा एक अच्छा पड़ोसी मित्र है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वो आपके हाथ में है भाई। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। आपसे दोस्तों फिलहाल विदाई ले रहे हैं। चाइना वालों ने तो पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, अब कोई नया वीडियो लाएंगे, कब ठोकेंगे तभी का। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं, विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।